आप अभी बता रहे थे कि 9 जगह ये कार्यक्रम है। जी आरा जी। से शुरुआत क्यों की जा रही है? देखिए, ये शाहाबाद की धरती, चाहे वो हमारा आरा जिला हो, बक्सर जिला हो, कमियूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, तो ये हमेशा से ये ऊर्जावान धरती रही है। और जब भी यहाँ से शंखनाद हुआ है तो उसका विजय निश्चित हुआ है। तो इसी तर्ज पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने 9 संकल्प महासभा का आयोजन, जो कि ये पहला आयोजन है, शाहाबाद की धरती पर आरा रमना मैदान में 8 जून को 1 बजे दिन में आयोजित किया गया है। क्या क्या संकल्प लिया जाएगा? हमारे पार्टी का जो विजन है, जो हमारे नेता की सोच है, जो हमारे आदरणीय नेता का सोच है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आज एनडीए की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, इसमें कहीं तो राय नहीं है। लेकिन इतने से हम सब संतुष्ट नहीं हैं, और राज्यों से अगर तुलना होती है तो अभी भी बिहार कहीं ना कहीं हमारा पिछड़ रहा है। तो ऐसे में हमारे पार्टी के नेता और हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता संकल्प लेने के लिए वहाँ उपस्थित होंगे कि बिहार को फर्स्ट करना है और बिहारी को फर्स्ट करना है। चिराग पासवान की विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोर पे है। क्या वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? अब पार्टी के तरफ से और पार्टी के हम सारे पदाधिकारी और बिहार के जो भी हमारा पार्टी का सदस्य है, सब लोगों की इच्छा है कि आएँ और बिहार में वो चुनाव लड़ें। और एक प्रस्ताव भी पार्टी के द्वारा उनके पास गया है, लेकिन अब राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में इस निर्णय को लिया जाएगा और उसके स्वयं अध्यक्ष हैं। तो जब समय नज़दीक आएगा तो निर्णय लिया जाएगा। जनरल सीट से भी चुनाव लड़ने की बातें आ रही है। निश्चित रूप से हमारे पार्टी के जो भी समर्थक हैं, सहयोगी हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि चिराग पासवान जी सब लोगों के नेता हैं, सभी जाति धर्म के नेता हैं, इसलिए उनको सामान्य जाति से ही चुनाव लड़ना चाहिए। क्या सीट भी तय किया गया है कि अगर लड़ना हो तो ये? ऐसे बहुत सारे विधानसभा से पार्टी के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं या हमारे अन्य जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने अलग अलग सीटों से प्रस्ताव दिया है। लेकिन अभी जब तक गठबंधन में सीटें तय नहीं हो जाती हैं कि कौन कौन सीटें हमारी पार्टी के हिस्से में आएंगी, तब तक उस पर हम लोग चर्चा अभी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बाहरी भीतरी की बात हो रही है, आपको कहना भी पड़ा कि हम यहीं के हैं, क्यों ऐसा? अब कुछ राजनीति में कुछ लोग रहते हैं, अपना उल्लू सीधा नहीं होता है तो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इस सब चीज़ों में कोई दम दिलासा नहीं रहता है। बरहमपुर से आप नैनी जोड़ा है, कितना देर लगा और क्यों लगा? अब हमको लगता है कि पूरे बिहार हम लोग घूम रहे हैं। बिहार का कोई शायद ऐसा जिला नहीं होगा जहां हम लोग कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, वहां नहीं गए हैं। पूरे बिहार में जो ब्रह्मपुर की सड़कों की स्थिति है, इससे बुरी हालत पूरे बिहार में किसी विधानसभा का नहीं होगा जो हम देख रहे हैं। और जो सड़कों की स्थिति है जो दयनीय है, और इसके लिए निश्चित रूप से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, उनका दायित्व रहता है। तो हमको लगता है कि जो हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, वो अपने निजी कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और अपने निजी विकास में उनको रुचि है। उनको ब्रह्मपुर की जनता में और ब्रह्मपुर के क्षेत्र के विकास में उनकी कोई अभिरुचि नहीं है, और यही वजह है कि सड़कों की यह दुर्दशा है। आप ये कह रहे हैं उनको जनता यहाँ से 50 साल लगा फोटो से लेकर लाई, काम नहीं दिख रहा है उसके बावजूद? देखिए क्या है कि पिछली बार एनडीए के मतों का विभाजन हो गया था। आप जानते हैं कि हमारी पार्टी अलग लड़ गई थी, हम स्वयं वहाँ से चुनाव लड़े थे। तो एनडीए का जो गठबंधन है, जो स्वरूप है, उस समय एनडीए के मतों का विभाजन हो गया था, और मतों का विभाजन हुआ, उसका फायदा सामने वाले को मिला। और इसके बावजूद अगर क्षेत्र के जनता को और क्षेत्र को अनदेखी कर रहे हैं, तो इस बार यहाँ की जनता एक महत्वपूर्ण निर्णय लेगी और उनको उनके जगह पर पहुँचाएगी। 20 बरस हो गए एनडीए का शासन यहाँ पर, और देखिए तेजस्वी यादव द्वारा ये पोस्ट किया गया है और लिखा गया है कि 20 बरस का 20 वृक्ष, जिसमें महंगाई है, भ्रष्टाचार है, पलायन है, बेरोजगारी है, मर्डर है, तमाम तरह की बातें लिखी गई है। उनके द्वारा कार्टून बनाकर डाला गया है। अब देखिए, कार्टून बना, अब अपना निजी सोच हमारा हो, हम दूसरे पर आरोप लगाएं, लेकिन आप दूसरे की तरफ अगर एक उंगली उठाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 4 उंगली आपकी तरफ इशारा करता है। बिहार को जंगल राज में किसने ढकेला? बिहार में नरसंहारों का दौर था, तब सरकार में कौन थे? अभी कुछ दिन पहले ही जब वो पथ निर्माण मंत्री थे, तो ब्रह्मपुर का सड़कों का निर्माण क्यों नहीं हुआ?
तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। आज जो बिहार बदनाम बिहार से आज विकास के पथ पर जो बिहार का परिवर्तन हुआ है, एनडीए सरकार की देन है, माननीय नीतीश कुमार जी की देन है। नहीं तो लालू जी के राज में बिहार से बाहर हम लोग जाते थे तो अपने आप को बिहारी बताने में, ट्रेनों में सफ़र करते थे तो अब चाहे जहाँ भी आपको अपने आप को बिहारी बताने में संकोच होता था। ये दिन किसका था? उस समय सरकार में कौन थे? आप या तो राबड़ी देवी थी या इनके पिता लालू प्रसाद जी थे। तो उन लोगों के राजकाज में बिहार की जो दुर्दशा, जो स्थिति थी, जितना पलायन हुआ बिहार से, चाहे व्यवसायियों का हो तब या हमारे बिहारियों का हो तब, उतना तो रिकॉर्ड नहीं है। अब तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की, जो भी बिहार से बाहर विस्थापित हो गए हैं विपरीत परिस्थितियों के चलते, सबको वापस बुलाना है। बिहार में उद्योग धंधे बढ़ने हैं और यहाँ पे रोजगार को बढ़ाना है, यहाँ पे पर्यटन को बढ़ाना है, और जो भी बेरोजगार है उनको यहीं पे रोजगार मिलेगा। जो शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, कोटा में आज देखिए पढ़ाने वाला बिहारी, पढ़ने वाले छात्र जाते हैं वो बिहार से जाते हैं, जो संस्थान के मालिक हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बिहार के हैं। लेकिन ये व्यवस्था कोटा में क्यों है? इसलिए कि जंगल राज जब बिहार में था तो यहाँ के व्यवसायी पलायन कर गए, यहाँ के लोगों का विश्वास भरोसा उठ गया, वही लोग बाहर जाके ये सब कारोबार किए हैं। अब क्यों ना हम लोगों का सोच है कि उनको बिहार में वापस हम लोग लाएंगे। ये कर रहे हैं तेजस्वी यादव, जहाँ भी जाते हैं, जिस भी मंच पे जाते हैं, मुख्यमंत्री को बताते हैं कि अचेत अवस्था में चले गए। अब तेजस्वी जी डॉक्टर तो है नहीं, 9वां पास है ना, तो 9वां पास डॉक्टर तो हो नहीं सकते हैं, डॉक्टर है नहीं, और डॉक्टर नहीं है तो किसी पर इस तरीके का आरोप लगाना अपने आप में हास्यास्पद होता है। कहते मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, क्रिकेटर में बन गया, इसलिए जो कहते तो हैं। कहाँ क्रिकेटर में भी वो सफल रहे, क्रिकेटर में भी फेल हो गए। अरे बीच में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन था कि उप मुख्यमंत्री बन गए। अब इस बार 2025 का चुनाव माथे पर है। अब देख लीजिए, अगर 20-25 सीट भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पूरे बिहार में 25 सीटों पर भी जीत गए, और हम आपको फिर दूसरी बार कह के जा रहे हैं कि स्वयं तेजस्वी यादव जी अगर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे तो हारेंगे। लिख के रख लीजिएगा।